नमस्कार मित्रों। कहते हैं भक्ति में ही शक्ति होती है। अगर सच्चे मन से आप ईश्वर का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका हर विपत्ति में साथ देंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस भक्ति की जो श्रद्धा है वह सच्ची होनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शिव पूजन करने से हर प्रकार के कष्ट का निवारण होता है, इसीलिए उनको देवादिदेव महादेव कहा गया है। बात इस प्रसंग के माध्यम से हम शुरू करते हैं। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा करने गया था। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वह शिव भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता तो उनसे भगवान केदारनाथ धाम जाने का मार्ग पूछ लेता था। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनको चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की उसने पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार पट बंद हो गए तो फिर वह अपने निश्चित समय पर ही खुलेंगे। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वह ज़रूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा था। वो सन्यासी बाबा उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गया और उस व्यक्ति से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने सारा हाल उस सन्यासी व्यक्ति को सुना दिया। बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी खिलाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर बहुत दया आ गई। वो बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। वह बाबा कहीं भी नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उस व्यक्ति ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आप कह रहे थे कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना, मंदिर का द्वार बंद होने पर मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया। कल तो मैं आप से मिला था, रात में मैं यहीं सो गया था और कहीं नहीं गया था। पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद ही आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर कैसे जिंदा रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त को उस सन्यासी बाबा के मिलने की बात याद आई और उसने अपनी साथ जो घटनाएं घटी वो सारी घटनाएं पंडित जी को सुनाई। उसने कहा कि एक सन्यासी आया था लंबा सा। उसने बड़ी दाढ़ी और बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो। तुमने तो साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। यह बात सुनकर वह शिव भक्त भी अचरज में पड़ गया। इसी वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है।